हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 16 से देखने वाले हैं। कह रहा है हमें इंटीग्रल निकालना है 1/1 प्लस 2e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e⁻x से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिवाइड बाई e⁻x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/e⁻x और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1/e⁻x प्लस में 2e⁻x बाई में e⁻x dx। अब आप इसे लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा e⁻x और नीचे देखिए क्या हो जाएगा e⁻x और प्लस में 2 आ जाएगा dx। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग e⁻x प्लस 2 को t, इसे डिफ्रेंशिएट करिए तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का हो जाएगा यहाँ पे माइनस e⁻x और इसका 0 इक्वल टू में dt और बाई में dx। तो आप इसे लिख सकते हैं कि dx e⁻x dx इक्वल टू में माइनस ऑफ dt नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ dt और बाई में नीचे ये आपका t, यानी कि माइनस ऑफ लॉग t का इंटीग्रल हो जाएगा और t का वैल्यू यहाँ से वापस रख देते हैं। तो माइनस ऑफ लॉग e⁻x प्लस 2 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर, हमें इसका वैल्यू निकालना है। क्या कर रहा है, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x का क्यूब और बाई में 1 प्लस x² dx। तो हम लोग इसमें क्या पुट कर देंगे जी, tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, 1/1 प्लस का x² हो जाएगा और इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि dx बटा में 1 प्लस x² जो होगा वह dt के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रल ऑफ ये tan इनवर्स x को t माना है तो t का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और dx/1 प्लस x² जो है यह dt है। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल पावर में एक जोड़कर और पावर को नीचे नोट कर देते हैं और प्लस c, तो t के जगह यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x का पावर 4 और बाई में 4 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है sec² बाई में 5 प्लस का tan x का पावर 4 dx। चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं 5 प्लस का tan x को t, इसे चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो tan का क्या हो जाएगा, sec² इक्वल टू में dt और बाई में dx। यहाँ लिख सकते हैं sec² dx जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, dt के। चलिए तो यहाँ पे ऊपर आपका dt आ गया और नीचे ये हो गया t का पावर 4, ये पावर 4 है t का, तो यहाँ t का पावर -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इंटीग्रल क्या है, पावर में एक जोड़िए, पावर को नीचे नोट कर दीजिए और प्लस c, यानी आ जाएगा -1/3 और t का क्यूब हो जाएगा ना और प्लस में c, तो t का वैल्यू यहाँ वापस रख दीजिए -1/3 5 प्लस का tan x का क्यूब और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस का cos x और बाई में है √1 प्लस का sin 2x, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है, याद है आपको, 1 प्लस sin 2x का क्या होता है, cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख सकते हैं ना, ऊपर है आपका sin x प्लस का cos x, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपका हो जाएगा √cos x प्लस का sin x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ये हट जाएगा dx। अब देखिए तो ऊपर हो गया आपका sin x प्लस का cos x और नीचे बटा में भी देखिए, हर में भी, सॉरी डिनोमिनेटर में भी आपका cos x प्लस का sin x है, ये दोनों कट गया, 1 आ गया, तो 1 का इंटीग्रल आपको पता है x हो जाएगा ना, तो x प्लस का c, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ log x का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके इंटू में 1 दे देते हैं, ठीक है, log x और इंटू में 1 दे देते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए ना आइलेट, ठीक है, एक्सपोनेंट लास्ट में आ रहा है, लॉगरिथम पहले आ रहा है ना, 1 अलजेब्रा ले लीजिए, तो ये u है और ये भी है, यानी कि log x आपका u है और 1 भी है, तो आपको पता ही है log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस
इंटीग्रल देखे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx। चलिए तो 1 का x हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा x log x माइनस इंटीग्रल log x का 1/x है ना डिफ्रेंसिएशन, और x का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x dx। x कट गया, यहाँ 1 का x आ जाएगा ना, यानी आ जाएगा x log x माइनस का x प्लस c। आप यहाँ से x कॉमन कर दो तो x कॉमन करोगे तो हो जाएगा आपका log x माइनस का 1 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें इंटीग्रल निकालना है a टू द पावर x इंटू में e टू द पावर x dx। आप इसे चाहे इंटीग्रल ऑफ a e का पावर x नहीं लिख सकते हैं, तो आपको पता है इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x बाई में log a, यही ना करते हैं जी, और प्लस c, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा a e टू द पावर x और बाई में log a e और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है e टू द पावर 2x स्क्वायर और पावर में है प्लस में log ऑफ x, ठीक है dx। तो अब एक काम कर सकते हैं इसे ऐसे, इसे इंटू में नहीं सकते, e टू द पावर 2 e टू द पावर 2 सॉरी x टू द पावर 2 x है और इनटू e टू द पावर log ऑफ x, ऐसे नहीं सकते हैं। अब एक्चुअल में ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है ना जी एक दूसरे के, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, तो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x स्क्वायर और इनटू में यहाँ पर x dx। अब एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर को t और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 4x इक्वल टू में आ जाएगा dt और बाई में dx, यानी कि अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी कि x dx बराबर में dt और बाई में 4। तो ध्यान से देखिएगा e टू द पावर ये t हो जाएगा और x dx हो जाएगा आपका dt और बाई में 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे e टू द पावर t dt, इंटीग्रल क्या होगा 1 e टू द पावर t का e टू द पावर t और प्लस में c, t का वैल्यू वहाँ से वापस रख देते हैं, यानी आ जाएगा 1/4 e टू द पावर 2x स्क्वायर और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, हमें यहाँ पे इंटीग्रल निकालना है, किसका जी, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x log a और प्लस में e टू द पावर a log x, ठीक है dx। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ log के साथ ये यहाँ इंटू में, तो ये पावर में चला जाएगा ना, तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर log ऑफ a का पावर x प्लस e टू द पावर log ऑफ, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, log ऑफ x का पावर a dx। तो एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, तो बन जाएगा यहाँ पे a टू द पावर x ना, और यहाँ क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर x का पावर a dx। तो आपको a टू द पावर x का पता है, a टू द पावर x बटा में log a हो जाएगा, बटा में log a हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस x का पावर a का, तो x का पावर a प्लस 1 और बटा में a प्लस 1, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे नोट कर देंगे और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें इंटीग्रल निकालने के लिए कह रहा है cos x बटा में sin x इंटू में log ऑफ sin x, है ना जी dx। एक काम करते हैं, cos बाई साइन cot हो जाएगा, यानी आ जाएगा अब ये cot x और बटा में log ऑफ sin x, ठीक है। अब इसे पुट कर देते हैं, log ऑफ sin x इक्वल टू में t और इसे डिफ्रेंशिएट करिए तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई में sin x और sin x का हो जाएगा यहाँ पर cos x इक्वल टू में dt और बाई में dx। तो cos बाई साइन cot हो जाएगा, cot x और ये dx है ना नीचे, dx इसके साथ इंटू में आ जाएगा इक्वल टू में dt, यानी अब ये बन जाएगा dt और बाई में ये t, तो ये log t हो जाएगा कि नहीं, log t और प्लस में c, तो t का वैल्यू रख दीजिए, तो log ऑफ t का वैल्यू क्या है, log ऑफ sin x और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, हमें वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ दिया है आपके पास sin 2x बाई में a स्क्वायर sin स्क्वायर x और प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। तो एक काम करते हैं, इसमें पुट करते हैं हम लोग, किसको, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर x को t और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, इस साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स और कॉस का माइनस का साइन एक्स इक्वल टू में डी टी और वाई में डी एक्स। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन 2x का ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू में डी टी और वाई में डी एक्स। तो यहाँ से साइन 2x कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन 2x इक्वल टू में डी टी और बटा में डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 2x डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, डी टी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे इसको t हमने माना है, और यहाँ पे साइन 2x dx क्या बन जाएगा, dt बटा में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, कॉन्स्टेंट है तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी। तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी ना, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी और प्लस में सी, टी का वैल्यू अब वापस रख देते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल निकालना है ए टू द पावर एक्स बाई में 3 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3 प्लस ए टू द पावर एक्स को यहाँ पर हम लोग टी पुट करते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए टू द 3 का 0, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए इक्वल टू में डी टी और बटा में आपका डी एक्स। तो आप लॉग ए को इधर डिवाइड में लेकर चले आते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी बटा में लॉग ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रल ऑफ ऊपर यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पे इसको टी पुट किया था हमने, और ए टू द पावर एक्स डी एक्स जो हो गया यह आ गया डी टी बटा में लॉग ए, ठीक है। लॉग ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, 1 बाई लॉग ए इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी। तो 1 बाई टी का इंटीग्रल आपको पता ही है, 1 बाई लॉग ए और यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी, टी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1 बाई लॉग ए और लॉग ऑफ टी का वैल्यू है 3 प्लस का ए टू द पावर एक्स और प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। हमें इंटीग्रल निकालने के लिए कह रहा है 1 प्लस का लॉग एक्स बटा में 3 प्लस का एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं किसको, ये इस वाले नीचे वाले को, हर को, सॉरी डिनोमिनेटर को, 3 प्लस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू में टी। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x का 1 हो जाएगा, 3 का तो कॉन्स्टेंट है तो 0, तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 लॉग x को उसी तरह से यूनिटी भी पे करें, प्लस x को ऐसे रखे लॉग x का 1 बाई एक्स इक्वल टू में dt और y में dx। तो x से x यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ देखो तो ये आपका क्या 1 बच गया, यहाँ पे प्लस का लॉग x, सही ना बचा, और इंटू में इधर dx आ जाएगा और इक्वल टू में dt, ठीक है। तो ऊपर ये पूरा क्या बन गया, dt बन गया, और नीचे आपका t है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, लॉग ऑफ t हो जाएगा, और वापस से यहाँ t का वैल्यू रख देंगे, यानी कि लॉग ऑफ 3 प्लस का x लॉग x प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हमें राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ साइन x बटा में कॉस क्यूब x dx, इसका चाहिए। इसमें पुट कर देते हैं कॉस x को t, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में ही आएगा, लेकिन साइन आएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा माइनस का साइन x इक्वल टू में dt और y में dx। यहाँ से क्या आ जाएगा साइन x dx इक्वल टू में माइनस ऑफ dt, है ना। चलिए अब देखते हैं, ऊपर माइनस ऑफ dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये क्या आपका t का पावर 3, यानी आप इसे लिख सकते हैं माइनस t का पावर -3 dt। अब इंटीग्रल का रूल जानते हैं, पावर में 1 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, और पावर को नीचे नोट कर दीजिए, यानी आप इसे लिख सकते हैं -1/2 t स्क्वायर प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1/2 टी का वैल्यू जो है कॉस, तो नीचे ही ना होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। समझ गए। तो आप चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी, यही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बाई में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं 1 प्लस साइन 2x जो होता है यह इक्वल होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर के। इसको अप्लाई कर दे क्या यहाँ पे, ऊपर देखिए आपके है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और नीचे देखिए रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और नीचे है आपके पास कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, यही ना है जी, और dx। तो हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स को t और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos का यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन और प्लस साइन का हो जाएगा cos इक्वल टू में dt और बाई में dx। तो यहाँ माइनस कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू में dt और बाई में dx। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू में माइनस उधर लगा देते हैं माइनस ऑफ dt, यानी अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt और नीचे हो जाएगा t, यानी कि माइनस ऑफ लॉग t का हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग t और प्लस में c। तो t का वैल्यू हम लोग यहाँ वापस से रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग t का वैल्यू क्या है cos x और प्लस का sin x, चाहे sin x प्लस cos x भी लिख सकते हैं और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखिए, इंटीग्रल हमें निकालना है 1/x log x का पावर n dx। तो हम लोग इसे पुट कर देते हैं log x का पावर x, log x को t डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/x इक्वल टू में dt और बटा में dx। तो 1/x dx जो होगा वह dt के इक्वल हो जाएगा। तो देखो तो 1/x dx जो होगा dt आ गया और नीचे इसको t हम लोग पुट किए t का पावर n, तो ये ऊपर चला जाएगा ना t का पावर माइनस n dt। क्या होता है रूल, पावर में एक ऐड कर दीजिए और पावर को नीचे नोट कर दीजिए और प्लस में c, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो क्या लिख सकते हैं अब इसे, t की जगह log x है तो log x का पावर, चाहो तो इसे प्लस का 1 और माइनस n ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और नीचे भी उसी तरह से प्लस वाला 1 और फिर माइनस का n और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है, इसे i सपोज कर लेते हैं, i इक्वल टू में हमें इंटीग्रल निकालना है e टू द पावर ax इंटू में साइन ऑफ bx dx। तो यहाँ आइलेट वाले मेथड से चलना होगा, ठीक है। तो देखो पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री और फिर एक्सपोनेंट, यानी कि ये वाला u होगा और ये वाला v होगा, यानी क्या बन जाएगा साइन bx फिर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax dx, फिर माइनस देखें इंटीग्रल देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन bx विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx, e टू द पावर ax इंटीग्रल e टू द पावर ax और ax का a डिवाइड में आएगा साइन bx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा और bx का b इंटू में आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रल करेंगे तो e टू द पावर ax और बटा में a dx, यहाँ से b बाई a बाहर निकल सकता है ना जी, यहाँ i है, i इक्वल टू में 1/a e टू द पावर ax साइन bx माइनस b बटा में a इंटीग्रल ऑफ cos bx इंटू में e टू द पावर ax dx। फिर यहाँ पर हम लोग आइलेट वाले मेथड से चलेंगे, i इक्वल टू में 1/a e टू द पावर ax साइन bx माइनस का b बाई a, यहाँ ध्यान से इंटीग्रल करते हैं u इंटू v पे, cos ऑफ bx इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस यहाँ पर इंटीग्रल और फिर डेरिवेटिव किसका cos ऑफ bx विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल आपका e टू द पावर ax dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx और फिर ये बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ से i इक्वल टू 1/a e टू द पावर ax साइन bx
माइनस, यहाँ ध्यान से देखना, b बाई ए, पहले अंदर सॉल्व ही कर लेते हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर ax ही, और x का 1 बाई ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, और फिर cos bx माइनस इंटीग्रल cos का माइनस का साइन bx, और bx का यहाँ पर हमें b भी लेना होगा, ठीक है, और फिर इंटीग्रल करेंगे इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax और बाई में a dx, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो i इक्वल टू में 1 बाई ए ई टू द पावर ax साइन bx माइनस, इसमें इंटू करेंगे, माइनस b बाई में a स्क्वायर ई टू द पावर ax cos bx, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये फिर माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b बाई ए इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ax, ठीक है, और इंटू में साइन bx dx। तो ये आपका क्वेश्चन ही था, e टू द पावर ax साइन bx, इसको हमने i सपोज किया था ना, देखिए i माना था इधर शुरू में ही, तो उसको फिर से i लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ से i इक्वल टू में 1 बाई ए, अच्छा इस एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कुछ हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, या हाँ चलो कॉमन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका e टू द पावर ax भी, ठीक है, तो बच जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन किया, तो एक ए ऊपर यहाँ देना होगा ताकि कटने पे फिर यही आ जाए, साइन bx माइनस का b cos bx, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अच्छा देखो ना, यहाँ पे b बाई ए मैंने लिखा है, लेकिन ये वाला भी b बाई ए इंटू करेगा ना, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये पूरा i हो गया, इसको इधर लेके आते हैं बराबर के इस तरफ, तो 1 प्लस में b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर i इक्वल टू में 1 बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ax इंटू में a साइन bx माइनस का b cos bx, ठीक है, या एलसीएम ले लेते हैं a स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर i प्लस का b स्क्वायर i इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ax इंटू a साइन bx माइनस का b cos bx, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, या i कॉमन कर लो और इसको डिवाइड में भेज दो, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, ई टू द पावर ax बाई में ई टू द पावर x बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a साइन bx माइनस का b cos bx, और प्लस में कांस्टेंट c ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है, इसे भी i सपोज करते हैं, i इक्वल टू में यहाँ लेट लेते हैं, i इक्वल टू में e टू द पावर ax cos bx dx, ठीक है, चलिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, आइलेट वाले मेथड को देख लेते हैं एक बार। देखिए एक्सपोनेंट लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा था, यानी कि cos bx u है और e टू द पावर x b है, तो हो जाएगा cos bx इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रल देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos bx, फिर इंटू में इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax dx, ब्रैकेट बंद करके dx, तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, और x का 1 बाई ए यहाँ लेना होगा, और इंटू में cos bx माइनस इंटीग्रल cos का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन और bx का b इंटू ई टू द पावर x का ई टू द पावर ax और बाई में a dx। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, i इक्वल टू में 1 बाई ए ई टू द पावर ax cos bx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो b बाई ए बाहर कर लेते हैं, b बाई ए इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ bx इंटू ई टू द पावर ax dx, फिर यहाँ पे u इंटू v पे है, तो आइलेट वाला मेथड यहाँ भी लगेगा। चलिए i इक्वल टू में 1 बाई ए ई टू द पावर ax cos bx, अब देखिए प्लस का b बाई ए, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं
क्या होगा साइन बी एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद करके फिर डी एक्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। आई इक्वल टू में 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का b/a, अभी ऐसे रहने देते हैं, आगे देखिए ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर ए एक्स ही होगा और x का 1/a, और फिर यहाँ साइन बी एक्स माइनस साइन का यहाँ पे कॉस हो जाएगा कॉस बी एक्स और बी एक्स का b हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स और x का a आ जाएगा डिवाइड में dx। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। i इक्वल टू में 1/a ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ इंटू करने का प्लस का b/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब b/a यहाँ भी है, यहाँ भी b/a है, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रल यहाँ पे क्या बचेगा कॉस बी एक्स और ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। तो ये जो है इंटीग्रल ये किसका है, आई का ही वैल्यू है, शुरू में इसी को ना आई माने थे हम लोग। आई इक्वल टू में यहाँ से देखो ना क्या कॉमन होगा 1/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा a कॉस बी एक्स प्लस का यहाँ पर b साइन बी एक्स और यहाँ माइनस का b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, इसको इधर लेके आते हैं आई प्लस का b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 1/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस का b साइन बी एक्स। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, इधर एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस का बी स्क्वायर आई इक्वल टू में 1/a स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस का b साइन बी एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यहाँ आई कॉमन कर लेते हैं और फिर डिवाइड में देंगे तो आई इक्वल टू में आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए।